जय हिंद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट से रिलेटेड पेज से संबंधित सभी क्रिया की जाएंगी। शुरू करते हैं बिना देरी किए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट। पेज लेआउट में होता क्या है कि पेज से संबंधित, यदि आप इस चैनल पर नए हो, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड या फिर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आए या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आए आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ विंडो खोल रखा है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपके सामने ये विंडो आ जाता है। तो आपके सामने देखेंगे कि यहाँ रिबन बार में हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि होम टैब, इंसर्ट टैब, इसके अलावा हमने बताया था कि ये इंट्रोडक्शन, ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। यदि आप नहीं देखे हो तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो इंट्रोडक्शन मिल जाएगा जिसमें आपको सारी सूचना दी गई है। यहाँ पे देखते हैं कि पेज लेआउट में अलग अलग दिए गए, पहला थीम्स दिया है, दूसरा आपका यहाँ पे पेज लेआउट दिया है, तीसरा इसमें बैकग्राउंड दिया है, पेज बैकग्राउंड, और चौथा दिया इसमें पेज पैराग्राफ, और यहाँ पे आपका आखिरी दिया है अरेंजमेंट। इन सबों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट ला देते हैं। ये टेक्स्ट आपको पहले से बना हुआ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट लाने के लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक बार टेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट लाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू RAND। अच्छा, लेटर कोई भी हो सकता है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट जैसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ 0, शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करेंगे तो इसे आपके सामने, और इंटर जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे जो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेट ला चुका हूँ, और आप, आई होप कि आप सिस्टम पे हो तो प्रैक्टिस करते चले ताकि जल्दी समझ में आ जाए। और नई सिस्टम पे हो तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए, कंटिन्यूअस पूरी वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, कुछ टेक्स्ट हमने ला दिया, पैराग्राफ प्रैक्टिस सेट ला दिया हमने, आप भी ला सकते हैं। जैसे मैं एक बार और फिर बता देता हूँ, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे आप इंटर करेंगे 3 अलग अलग पैराग्राफ आ जाएंगे। यदि इससे ज़्यादा पैराग्राफ लाना चाहते हैं तो उसमें नंबर डाल दे, कितना चाहिए पैराग्राफ, कितना लाइन चाहिए, वो सारा का सारा आपको दे देगा। ये इसमें सबसे पहले थीम्स आता है। थीम्स होते क्या है कि टेक्स्ट जो लिखा जाता है उसमें फॉन्ट और पैराग्राफ इफेक्ट के साथ साथ ये सारे चीज़ देते हैं। जैसे फॉन्ट दिया है, इसमें कलर दिया है, कलर का इफेक्शन इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ आपको फॉन्ट दिया है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फॉन्ट बदल रहा है ऑटोमेटिक, पेज में दिए गए सभी पे फॉन्ट ऑटोमेटिक बदल रहा है। इसके अलावा इसमें और भी फॉन्ट नीचे दिया गया, पूरा यहाँ लंबा इतना पूरा चीज़ दिया गया इसमें से कोई से भी आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ले रखा है ऑफिस का, यहाँ से आप सेट कर लेंगे। इसके अलावा थीम पे जाते हैं तो थीम में भी आपको इसी तरीके से इफेक्ट दिखेगा। ये टोटल का टोटल बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिए गए थीम्स होते हैं, जिसमें फॉन्ट और कलर के साथ साथ इफेक्ट भी होते हैं। यहाँ से इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं कि इफेक्ट कैसा दिखना चाहिए हमारे टेक्स्ट का। तो इसमें टेक्स्ट आपको पूरी तरीके से नहीं शो कर रहा है, लेकिन थीम में जाएंगे तो टेक्स्ट के साथ इफेक्ट भी दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट हमारा पेज लेआउट है। पेज लेआउट में क्या पहला आता है, मार्जिन्स। मार्जिन्स होता क्या है कि जो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो आपको दिख रहा है रूलर बार लाएंगे कहाँ से, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे रूलर बार दिख रहा है, इसको शो और हाइड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो शो करेगा, चेक बॉक्स पे जैसे चेक करेंगे तो आएगा, और जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे हट जाएगा। ला सकते हैं और हटा सकते हैं। पेज लेआउट में ये रूलर बार आप लाएंगे, यहाँ से व्यू से रूलर बार ला दिए हम, फिर पेज लेआउट में आ जाते हैं। और यहाँ पेज लेआउट में सबसे पहले दिया मार्जिन्स। मार्जिन्स में देखिए सब यहाँ डिफॉल्ट सब कुछ दिया है, 1-1 करके दिया है। नॉर्मल पेज में 1-1, बॉटम पे 1, टॉप पे 1, लेफ्ट में 1, राइट में 1, सब में 1-1 दिया है। ये 1 कामा देने का तात्पर्य यह है कि 1 इंच में है। आप इसे कस्टमाइज सेटअप करने के लिए सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें आपके पेज से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड और लेआउट से रिलेटेड ये ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहले मार्जिन्स देख लेते हैं। मार्जिन्स में क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक करके दिया गया है। इसकी मेजरमेंट जो है इंच में है, उसको आप सेट कर लेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि 0.5 हो जाए, 0.5 टाइप कर देंगे। अगले में जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे 0.5, फिर अगले में जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे 0.5, इसमें दे देते हैं। सब में हम डिफॉल्ट 0.5 दे देते हैं।
अगला ग्रेटर दिया है, इसमें क्या होता है, 0 रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा ऑटोमेटिकली चलता है, इसके लिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। उसके अलावा इसमें पोजीशन दे रहा है टेक्स्ट ग्रेटर का, जो हमने लेफ्ट साइड से सेलेक्ट किया है तो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे टॉप पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसमें लेफ्ट साइड से ही रहता है। इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे ओरिएंटेशन में जो दिया है, ओरिएंटेशन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पेज बनाते हैं तो पेज की हमारी 2 दिशा होती है, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट। जो पेज खड़ा में होता है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, और जो लेटे टाइप का पेज होता है वो हमारा लैंडस्केप कहलाता है। तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट जब भी नोटिफिकेशन या फिर नोटिस वगैरह टाइप करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन हम इसमें टाइप करते हैं, लेटर वगैरह बनाना होता है, तो हम पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा पेज एकदम खड़ा रहे और उसी में हम लेटर टाइप कर सकें। लैंडस्केप यदि कर देंगे तो पेज हमारा लैंडस्केप में रह जाए। यहाँ प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, नीचे प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपका पेज किस तरीके से होगा। लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में आएंगे पेज। यदि आप मल्टीपल पेज लेना चाहते हैं, मिरर टाइप का पेज या 2 पेज लेना चाहते हैं या सीट लेना चाहते हैं या बुक फिल्ड करना चाहते हैं, तो आप फोल्ड में दिया है तो फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो नॉर्मल पेज पे ये होता है कि डॉक्यूमेंट हमारा बनाना आसान होता है, और यदि आप इस तरह के कई पेज लिए हुए हैं और सब पे चाहते हैं कि एक ही सेटअप हो जाए तो होल पेज पे रखेंगे, नहीं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ही हम करेंगे। तो हमारा क्या है कि जब सेटअप हम करें तो पूरे पेज पे हो, इसके लिए करेंगे। और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे देख पाएंगे कि हमारे रूलर बार के सेटअप चेंज हो गए। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। आप अगला चीज, इसमें जो मार्जिन हमने सेट किया, हमारा मार्जिन अभी इससे पहले कम था, मार्जिन इसमें 0.5 हमने कर दिया। पहले 1 इंच था, 0.5 कर दिया हमने। अब ये सेटअप आ गया कंप्लीट। तो यहां से आप कर सकते हैं मार्जिन सेटअप। अगला जो दिया है पेज लेआउट में ओरिएंटेशन, जैसा कि हमने बताया था कि पिछले वाले मार्जिन में कि यहाँ कस्टम में जैसे जाएंगे, कस्टम में जाने के बाद से आप सेट कर सकते हैं कि मैं पेज को किस हिसाब से रखूं ताकि आपका अपने अनुसार सेट कर सके। तो पोर्ट्रेट मैंने रखा था, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी ओरिएंटेशन में जाके सेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल पोर्ट्रेट में रखा हूँ। आप यदि लैंडस्केप में काम करना चाहते तो लैंडस्केप में काम कर, लैंडस्केप में इस तरीके से पेज दिखेंगे। और यहाँ जूमिंग जो हमारा है 140 है, इसको कम करके 100 पे हमने कर लिया। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगली जो है हमारा पेज साइज से है। साइज क्या होता है कि जब भी हम लेटर बनाते हैं तो हमारे पास प्रिंटर जो होता है A4 साइज का प्रिंटर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि A4 साइज ही लेते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो डिफॉल्ट साइज होता है लेटर का होता है, तो लेटर ये बाय डिफॉल्ट लेता है। लेटर हम चेंज करके यहाँ A4 कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो भी काम है वो हमारा A4 पेज पे हो रहा है, इसलिए हम A4 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से A4 सेलेक्ट हो जाएगा तो A4 पे हम आसानी से काम कर पाएंगे और प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। यदि आपके पास लेटर पेज का प्रिंटर है तो लेटर पेज का ले सकते हैं, लीगल पेज का है तो लीगल पेज ले सकते हैं, B4 का है तो B4 का ले सकते हैं, B5 का है तो B5 का ले सकते हैं, A5 का है तो A5 का ले सकते हैं, A7 का है तो A7, जो भी आपका साइज है प्रिंटर से। अदरवाइज आप साइज ऑटोमेटिक का कस्टमाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इतने बाई इतने के साइज रखूँ, तो आप ले सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट जो लेटर साइज होता है वो A4 होता है या फिर लेटर में आता है। आप इस तरीके से कर लेंगे। अगला क्या है, कॉलम में। कॉलम क्या होता है कि जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो हमारा सिंगल कॉलम होता है। जब हमें पेज में एक्स्ट्रा कार्य करना होता है तो हमें कॉलम में डिवाइड करना होता है। तो कॉलम के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टोटल मिलाकर 6 कॉलम दिए गए हैं। पहला 1 कॉलम दिया है, जैसे किसी पेज को एक कॉलम में बदलना, एक कॉलम में है अभी। ये 2 कॉलम में जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक पेज का यहाँ पे रूलर बार देखेंगे 2 हिस्सों में बट गया। अभी फिलहाल एक ही पेज में है क्योंकि हमने एक ही तरफ लिखा है। यदि वही चीज हमने दोबारा लिख दिया इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जैसे इंटर करते हैं फिर दोबारा यहाँ पे रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ कि नंबर मैं 5 कर लूँ और ये कामा करके 5 कर दें। तो ये आप जैसे आप इंटर करेंगे, ब्रैकेट हमने नहीं लगा, ब्रैकेट लगा के जैसे आप क्लोज इंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे 2 कॉलम में आपका बटा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पेज पेज आपका जो 2 अलग अलग में दिख रहा है, यहाँ पे जूम करके मैं दिखाया था, देखिए 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप यहाँ से कर लेंगे कॉलम।
ये 2 कॉलम में, 3 कॉलम में भी बदल सकते हैं। 3 कॉलम में आपका ये देखेंगे ये 4 पेज, पहला जो पेज हमारा 3 कॉलम में बदल गया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं बाएं साइड से लिखूं, लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा। 2 कॉलम में तभी दिखाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा कम रहेंगे और राइट साइड में ज़्यादा रहेंगे। इस अवस्था में आपको करना हो तो इसे कर सकते हैं। अगला क्या, मैं राइट साइड से वही अपोजिट में काम करेगा, राइट साइड में छोटा रहेगा और लेफ्ट साइड में पूरी तरीके से बड़ा पूरा लंबा दिखेगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मोर कॉलम पे जैसे पहुंचेंगे तो मोर कॉलम में आप अनुसार अपने सेट कर सकते हैं कि मैं कितना साइज रखना चाहता हूँ उतना कॉलम रखते हैं। जैसे मान लिया हमने रख दिया कि 4 कॉलम में हो जाना चाहिए, तो 4 कॉलम में ये डिवाइड हो जाएगा। 4 अलग अलग कॉलम में आप देख पाएंगे कि यहाँ बढ़ गया 4 अलग अलग कॉलम में। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है बाय डिफॉल्ट वो 1 कॉलम में होता है, तो आप 1 कॉलम में सेट कर लीजिए, डिफॉल्ट सेटअप में आपके आ जाएंगे। अगले आपका है पेज ब्रेक से रिलेटेड। पेज ब्रेक होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा हूँ या कामा के बाद से चाहते हैं कि ये जो है डेटा इसके बाद वाला जो है ब्रेक होकर दूसरे कॉलम में चला जाए, तो यहाँ ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड वराप टेक्स्ट दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे दिए सेक्शन ब्रेक में देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में कंटिन्यूअस या फिर इवन पेज या फिर ऑड पेज में दिया है। इसमें आप बदल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से मेरा अगला पेज में चला जाता है, यहाँ ब्रेक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज में वहाँ से डेटा हमारा चला गया। आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई भी दे रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ कि अगले पेज में ये डेटा आ चुका है वहाँ से। फिर आप यदि आप चाहते हैं वैसे आ जाए तो फिर Ctrl+Z करें, आपका डेटा वैसे आ जाएंगे। ये उसी तरीके से कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कॉलम के डिवाइड का मतलब ये है कि आप ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हट के अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे। एज लाइक जैसे कि आपका पेज में ही बदलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा क्या सिंगल कॉलम है इसलिए हमारा सिंगल कॉलम में जा रहा है। यदि हमारे पास डबल कॉलम होता तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा अलग टाइप, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 2 कॉलम में चलेगा। जैसे अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे द के बाद से जो है कंटेंट हमारा अगले कॉलम में चला जाता है। कॉलम में देखिए यहाँ पे तो आ गए अगले कॉलम में, ताकि डेटा आपका आसानी से यहाँ मिल सके। मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम कर देता हूँ। उसी तरीके से वराप टेक्स्ट में भी आप चेंज कर सकते हैं। वराप टेक्स्ट में मान लीजिए कि यहाँ से हम चाहते हैं कि वराप हो जाए, टेक्स्ट को बदल जाए, तो वराप कर सकते हैं आप, मतलब अगले लाइन से आप शुरू कर सकते हैं उस चीज़ को। ये वराप टेक्स्ट में आते हैं। आप वराप ब्रेक के अंदर में कर सकते हैं आप वराप ब्रेक। जैसे मान लीजिए पेज चाहते हैं कि मैं ब्रेक करके दूसरे लाइन में आ जाऊँ, तो उस अवस्था में आप वराप टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगली जो चीज़ें हैं इसमें लाइन नंबर में दिया है नॉन एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस, ईच, रिस्टार्ट ईच पेज, जितने भी पेज आप बनाए उतने हर पेज में अलग अलग नंबर, यहाँ से पेज नंबर यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस कर दिया, देखिए 1 2 3 करके हमारा पेज शुरू हो गया। जो जितने भी पेज होंगे हमारे सिस्टम के अंदर उन सभी पेजों पे ये टेक्स्ट लिखा रहेगा, तो ऑटोमेटिक नंबर में ये आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि प्रत्येक पेज में जैसे पेज शुरू हो तो वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टार्ट पेज पे कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे पहला पेज खत्म होता है 47 तक, फिर अगला शुरू होता है, जैसे हमारा 1 से शुरू हो जाता है। ये आप अपने अनुसार नंबर रख सकते हैं, जो लाइन आपका लिखेगा उस हिसाब से ये बनेगा। और वही चीज़ आप चाहते हैं कि सेक्शन वाइज बढ़ जाए तो सेक्शन वाइज में आप बांट सकते हैं। सेक्शन वाइज अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाएगा, जो हमारा उसी हिसाब से जितना सेक्शन हो जाएगा उतना सेक्शन में हमारा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ये आप आसानी से कर पाएंगे। फिर हम नॉन कर देते ताकि हमारा नंबर यदि आप यूज़ करना हो तो नंबर यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हमें नॉन कर देंगे, यहाँ पे हमारा नंबर बना रहेगा। अगली जो है हमारा चीज़ है इसमें हाइफन क्या है कि यह पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉन पे रहता है। इसमें ऑटोमेटिक का जैसे कलेक्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट पेज के आखिरी में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना होता है तो हम लास्ट में जगह नहीं होता तो हमें डैश देते हैं, उसे हाइफन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो ये चीज़ कैसे होगा, क्लियर हाइफन। अब जैसे हम सेलेक्ट कर ले यहाँ पे Ctrl+A करके आल सेलेक्ट करके, और जैसे आप हाइफन लगा देते हैं ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो टेक्स्ट के पीछे देखेंगे कि यहाँ पे दिया है डैश लगा दिया है। डायग्राम के पहले जो DIA जो दिया है उसके बाद से ऑटोमेटिक डैश करेगा। इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो हमने अगले लाइन में दे रखा है, इसलिए हाइफन का हमने प्रयोग किया है। तो हाइफन का प्रयोग करके आप आसानी से इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ फिर नॉन कर देंगे तो हाइफन हट जाएगा, वो पैराग्राफ को लाइन जो होता है ऑटोमेटिक दूसरे वाले में पहुंच जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो ये चीज़ समझ में आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस पूरा डिपेंड करता है कि जितना आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे, टाइम देंगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस समझ में आएंगी। ये प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला हमारा शुरू होता है
पेज बैकग्राउंड। पेज के बैकग्राउंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला आता है इसमें वाटर मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे, या नीचे टिकोन दिया एक छोटा सा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे आपके सामने कुछ डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लिया, अब यहाँ पे ले सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, ये आपका वाटर कलर में होता है, हल्का लाइट कलर में होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आप सिस्टम पे हैं तो सिस्टम पे बनाते हुए भी चलेंगे तो समझ में आएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि हमें कोई ये अपना नाम रखना चाहते हैं तो देखेंगे इसमें नीचे एक कस्टम वाटरमार्क आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वाटरमार्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस देंगे, ये आपके सामने दिख गया। इसमें क्या दिया है, नो पिक्चर्स, नो वाटरमार्क। यदि आप चाहते हैं कि वाटरमार्क ना रहे तो यहाँ पे क्लिक करें तो वाटरमार्क का नहीं आएगा। पिक्चर लेना चाहते हैं तो इसमें पिक्चर लगा सकते हैं, कोई पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, या टेक्स्ट से आप रिलेटेड ले सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट यहाँ से हटा दिए जो लिखा है कॉन्फिडेंशियल, इसको हटा देते हैं और इसके जगह पे मैं डाल देता हूँ FIIT इन्फोटेक। अब जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे और जैसे आप ओके अप्लाई ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देख पाएंगे कि आपके सामने ये चीज़ें वाटरमार्क में आ गया। FIIT इन्फोटेक देख पाएंगे कि आपके सामने ये दिख रहा है, जो हमने वाटरमार्क में नाम दिया तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसकी जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं वाटरमार्क हटा के बिना वाटरमार्क के रखे, तो वाटरमार्क आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, जैसे या टिकोन पे क्लिक करेंगे तो लंबा लिस्ट खुलेगा। इस लिस्ट में देख पाएंगे कि आपको रिमूव वाटरमार्क दे रहा था, जैसे आप क्लिक करेंगे रिमूव हो गया। आप देख पाएंगे कि आपका गायब हो गया, जो वाटरमार्क हमने दे रखा था वो गायब हो गया। ये चीज़ें इसमें से आपके ऑटोमेटिक हट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज कलर है। पेज का कलर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कलर ले सकते हैं। जैसे आप पेज कलर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कलर का लिस्ट पूरा खुलता है, जिसमें कलर जो आप चाहते हैं टेक्स्ट के अनुसार पेज का कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो लगा देता हूँ। लेकिन वन थिंग्स ये कि आपको मैं बता दूँ कि इसमें प्रिंट जब लेंगे तो ये बैकग्राउंड का जो कलर होता है प्रिंट में नहीं आता। इसका मैं दिखाया तो डिटेल्स Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है। आप देख पाएंगे पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, बट इसमें हमारा जो बैकग्राउंड कलर हमने लिया है ये नहीं दिख रहा है। होता क्या है कि सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है ये फुल पेज में नहीं आते हैं, और यहाँ पे केवल दिया गया कि वाटर आप कलर दे सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे कलर देख सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, बट प्रिंटिंग में आप इसे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में जो होता है टेक्स्ट का कलर होता है, या फिर बैकग्राउंड पे केवल टेक्स्ट हाईलाइटर कलर ले सकते हैं, या फिर अलग से कोई आप वर्ड आर्ट से कोई डेटा लेना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट का ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें से बैकग्राउंड का कलर लगा के प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो ये चीज़ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाइए नो कलर, उसी में जाएंगे, वहाँ पे नो कलर आपको दिखेगा, नो कलर कर दीजिए, कलर आपका गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या है कि जब भी हम पेज से रिलेटेड बॉर्डर लगाते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए कि पेज है, हम चाहते हैं कि चारों तरफ से बॉर्डर लग जाए, एक बॉर्डर के रूप में आ जाए, तो बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, या पेज बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नॉन पे क्लिक है। नॉन के अलावा बॉक्स जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, जिसके बाहर बाहर हमारा एक बॉक्स बना हुआ है। इसे बॉक्स ले लेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइन का ले लिया, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसका कलर हो जाए तो यहाँ पे देखिए कलर का साइन दिया हुआ, कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ कलर माने हमने रेड ले लिया, रेड लेने के बाद से आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये जो हमने बॉर्डर लगाया है इसकी विड्थ यहीं से मोटा करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि आपके सामने ये ऑटोमेटिक पेज का बॉर्डर तैयार हो गया। प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ देखेंगे तो हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू में एज इट इज जैसे हमने बनाया है एज इट इज हमारे सामने बन के आ रहा है। तो आप अपने अनुसार बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर को अपने साइज के अनुसार सेट कर सकते हैं। ये बॉर्डर आपका आ गया। कलर अपने अनुसार हमने बताया, कलर अपने अनुसार ले सकते हैं जैसा चाहते हैं। 3D में चाहते हैं 3D में आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आर्ट में ले लूँ तो यहीं पे जाएंगे, पेज बॉर्डर पे आपके नीचे यहाँ दिखेगा, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिया मैं ये लेता हूँ, ये आपके सामने आ गया। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप ये भी यहाँ लेते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर कलर देगा, इसमें कलर जो आप चाहते हैं चॉइस करके ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं। अच्छा, इसकी मोटाई को भी आप यहीं से कम कर सकते हैं।
जितनी मोटाई कम होना चाहिए, विड्थ इसकी जितनी कम होनी चाहिए उतना आप रख सकते हैं जितना चाहते हैं। 15 पॉइंट पे मैं रखता हूँ ताकि ये डेटा हमारा आसानी से दिखे और बाकी टेक्स्ट भी दिख जाए और अच्छे से हमारा। तो आप ये लगा सकते हैं, यहाँ से सेट कर पाएंगे। होल पेज में सेट हो रहा है। आप चाहते हैं कि सेक्शन में सेलेक्ट करके लगाऊं तो सेक्शन सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। आप रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नन कहा तो नन कर दीजिए और ये गायब हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देख पाएंगे कि ये गायब हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा है ये बॉर्डर केवल, जिसे हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का बॉर्डर लग जाए। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और इतने में हम चाहते हैं कि मैं बॉर्डर लगा दूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे चाहते हैं कि मैं बॉर्डर लगा दूँ, तो यह बॉर्डर केवल दिया है। बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, बॉक्स जैसे लेंगे। बॉक्स लेने के बाद से आप यहाँ पे कोई एक लाइन ले लीजिए और उसका कलर दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे रेड बॉक्स दिया और यहाँ पे जैसे ओके करते देख पाएंगे कि आपका जो हमने टेक्स्ट लिखा था ये ऑटोमेटिक बॉक्स के अंदर आ गए, मतलब बॉर्डर के अंदर आ गए। आप बॉर्डर सेट कर पाएंगे। फिर से आप यहाँ से जाइए और यहाँ बॉर्डर पहुँचिए और यहाँ रिमूव कर दीजिए, नॉन कर दीजिए, गायब हो जाएंगे आपके। अगला जो है हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है इंडेंट के रूप में या फिर स्पेस वगैरह कम करने के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ दिया लेफ्ट में, राइट में, तो आप लेफ्ट साइड से बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ गायब हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड से गायब हो रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। आप ये हटा सकते हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि मैं ना रखूँ तो यहाँ पे 0 कर दीजिए एंड ओके जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप सेट करेंगे, देख पाएंगे गायब हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से राइट वाले में है। राइट वाले में भी सेट कर सकते हैं कि मैं राइट से चाहता हूँ कितना हूँ, या ऊपर देख पाएंगे कि आपका एक डॉट बन के आ रहा है। जो पेज आपका हमने रूलर बार बताया था, रूलर बार में कम हो रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं। जितना मैं चाहता हूँ कि पेज में छोटा सा कम करके कम से कम जगह पे मैं डेटा लिखूँ तो उतना सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सेलेक्ट करके इसे 0 कर दीजिए और जैसे आप इंटर करेंगे तो जितना था उतना डिफ़ॉल्ट साइज में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है स्पेस का है। अब बिफोर एंड आफ्टर जो है, बिफोर जो और आफ्टर जो है आप इसे सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने लाइन लिख रखा है इसमें स्पेस जो है, इसमें पहले लाइन जो है उसमें बिफोर पहले लाइन से ज़्यादा हमने बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बिफोर कर दूँ तो बिफोर भी सेट हो सकता है, आफ्टर भी सेट हो सकता है। पेज और जो हमने लाइन बनाया है, पैराग्राफ जो लिया है उसके बाद थोड़ी सी जगह बन जाए और जब हमने लिखा है उससे पहले बन जाए तो यहाँ बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन दिया है, यहाँ सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 जैसे आप सेलेक्ट कर देंगे और इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएंगे। ये चीज़ समझ में आया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। यदि आप सिस्टम पे हैं तो इसको प्रैक्टिस करते चले। ये पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हमने पेज लेआउट अच्छे से समझा दिया ताकि आपको किसी भी तरह के डाउट ना हो। यदि डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगली वीडियो किससे रिलेटेड हो ये हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।